बोल इडियट, बोल क्या नफा। स्टॉप प्लीज। क्या है ये सोनू? कितना जुल्म सहेगा तू? कब तक अपनी आवाज को दबाते रहोगे? क्या है ये? याद है सोनू, उस रोज जब तुमने 5th क्लास में मैथ का टेस्ट फेल किया था और पापा ने तुम्हें मारा था? याद है उस रोज जब तुमने 5th क्लास में मैथ का टेस्ट फेल किया था और पापा ने तुम्हें मारा था? उसके बाद ना तो कभी तूने खुद से बात की, ना ही किसी को बताया, ना कुछ जरूरी समझा। सोनू, दुनिया के हिसाब से चलते चलते तू खुद को भूल चुका है। हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो किसके हिसाब से चलेगा? इस दुनिया में रहना है तो हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सोनू, तू अपनी आइडेंटिटी भूलता जा रहा है। याद है उस रोज जब टीचर ने समझाया था, क्या बोला था तूने उस टाइम? याद नहीं आ रहा है? अच्छा, ये याद नहीं, वो तो जरूर याद होगा जब पापा ने पूछा था इस साल मेरा बेटा समर वेकेशन में कौन सा क्लास ज्वाइन करेगा। अच्छा, ये भी याद नहीं आ रहा है? फिर ये तो याद ही होगा जब दोस्तों ने तुम्हें एक एक करके पूछा था कि आज रात पार्टी के लिए आएगा। क्या बोला था तूने सोनू? बोलो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद दिलाऊंगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया सोनू? कहो ना सोनू, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरह अपनी आवाज मत दबा सोनू, तू बहुत पछताएगा। क्या सोनू, इतना छोटा कंसेप्ट तुम्हें समझ नहीं आया? अच्छा, एक काम करो, यहाँ मत बोलो, यहाँ टीचर्स भी हंसेंगे और स्टूडेंट्स भी। अच्छा, एक काम करो, घर जाओ और खुद फॉलो करो। आई अंडरस्टैंड सर। सोनू, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें फ्यूचर में जाके क्या करना है? सोनू, अपनी आवाज मत दबा प्लीज। सोनू, अपनी आवाज मत दबाओ, तू बहुत पछताएगा सोनू। क्या मैं एक मौके के भी लायक नहीं? मैं खुद को एक मौका जरूर दूंगा। मैंने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं हमेशा सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन में जीता रहा। मेरी किसी ने नहीं सुनी। तुम्हें पता है, मैंने बहुत आवाज दबाई है अपनी, और दबाते दबाते मैं खुद दब गया। पर मैं हमेशा ऐसे नहीं जी पाऊंगा। तुम्हें पता है, मैंने बहुत कोशिश की कि सबको समझाऊं, पर कोई समझता ही नहीं। मम्मी ने सिर्फ एक बार पूछा कि बेटा सोनू, क्या बात है। मैं सब कुछ मम्मी को बताना चाहता था, अपनी सारी फीलिंग्स एक जगह समेट कर मम्मी को बताना चाहता था, ताकि मैं मम्मी को एक्सप्लेन कर पाऊं क्या फील होता है। अजीब लगता है, डर लगता है, हर छोटी सी छोटी बात पर घबराहट होती है। पर जब तक मैं कुछ बोल पाता, मम्मी बेवकूफ लड़का बोलकर चली गई। फिर कभी नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कभी भी नहीं। सब कहते हैं अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है ट्यूशन में जाओ, अगर चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाओ। पर कोई ये क्यों नहीं बताता जब खुद को कुछ समझ नहीं आए तो कहाँ जाऊँ? कोई क्यों नहीं बताता ये बात? मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, मुझे ना सिर्फ एक चीज खुशी देती है, और वो है पेंटिंग। मुझे ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है, और मैंने सोचा है कि मैं इस पूरे रूम को पेंट करूंगा। ये सीलिंग देख रहे हो, ये मेरा आसमान बनेगी, और उस खिड़की के पास एक सूरज निकलेगा, और वहां उस खिड़की के पास एक बहुत बड़ा पेड़ होगा जिसपे बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हो। हाँ, अब मैं मम्मी को बोल के रहूंगा कि मुझे ये करने दे, कि मुझे ये पेंट करने दे, और यही है वो चीज जो मुझे खुशी देती है। I will give myself a chance to live and to live completely.